खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लेकर संघ प्रमुख ने कहा कि घर वापसी के मुद्दे के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी। तब प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि घर वापसी अभियान ना होता तो 30% आदिवासी देशद्रोही बन जाते। प्रणब मुखर्जी ने हजारों वर्षों की परंपरा ने हमें सेकुलरिज्म सिखाया है। वहीं राम मंदिर के लिए चले आंदोलन को संघ प्रमुख ने यज्ञ बताया। मोहन भागवत ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण नहीं चाहने वालों की वजह से इतनी देरी हुई है। मुखर्जी राष्ट्रपति थे तब मैं पहली बार उनसे मिलने गया था। संसद में घर वापसी को लेकर बहुत बड़ा हल्ला चल रहा था, तो मैं तैयार होके गया। बहुत पूछेंगे, बहुत बताना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने हमको कहा कि अरे भाई, क्या आपके लोगों ने थोड़ा सा कुछ लोगों को वापस वगैरह लाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली, ऐसा कैसा करते हो आप? ऐसा करने से हल्ला हो रहा है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स है। मैं भी आज अगर कांग्रेस पार्टी में होता, राष्ट्रपति नहीं होता, तो मैं भी संसद में यही करता। फिर उन्होंने कहा लेकिन आप लोगों ने जो काम किया है उसके कारण भारत का 30% आदिवासी, तो इस लाइन पर आगे दिख ही रहा था उनके टोन से, तो हमको बड़ा आनंद लगा। मैंने कहा क्रिश्चियन बन जाता, बोले क्रिश्चियन नहीं, देशद्रोही बन जाता, ऐसा होता। चंपत राय जी कहते हैं वो आंदोलन नहीं यज्ञ है, ये बात बिल्कुल सही है। ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था किसी का विरोध करना है, ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था कहीं झगड़ा होना है। ये होना न देने चाहने वाले कुछ शक्तियों ने किया हुआ खेल है, जो इतना लंबा चला और इतने सारे संघर्ष हुए। और चले सीधे रुख करेंगे संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम में पहुंचे थे संघ प्रमुख मोहन भागवत, और उस दौरान उन्होंने काफी चर्चित मुद्दों को लेकर अपनी बात कही। देखिए, देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह का कार्यक्रम था, और जिसमें सम्मान ग्रहण करने के लिए तीर्थ स्थल के जो महामंत्री हैं चंपत राय, वो पहुंचे थे, और उन्हें सम्मान देने के लिए संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत इंदौर आए थे। सम्मान के दौरान उन्होंने कल बहुत सारी बातें कही, और खासतौर पर उन्होंने धर्मांतरण को लेकर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब वो प्रणब मुखर्जी से मिले थे तो उस वक्त में उन्होंने इस चीज़ को लेकर चर्चा की थी, और ये बात सामने आई थी कि अगर ये जो कुछ चल रहा है अगर नहीं होता तो लगभग 30,000 जो आदिवासी हैं, जिनकी हम बात की जाए, धर्मांतरण की बात की जा रही, वो देशद्रोही बन जाते। उन्होंने कहा उस वक्त में ही इस चीज़ को लेकर चर्चा की गई थी, और उस वक्त में ही इसको लेकर देश चिंतित था। इसके साथ उन्होंने कहा कि अब द्वादशी नहीं करना है, अभी जो परंपरा है वो समय के साथ बदलती जा रही है, प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। और साथ में उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि एक यज्ञ था, और उस यज्ञ से हमने अयोध्या में राम मंदिर तो बना दिया है, लेकिन अब हमें इस देश के नागरिकों के मन में भगवान राम का मंदिर बनाना है। अगर 2047 के स्वर्णिम भारत की हम बात करते हैं तो भगवान राम के आदर्शों पे चलना होगा, उनके करुणा पे चलना होगा, उनकी दया सत्य पे चलना होगा। जिस तरीके से उन्होंने अपने धर्म का पालन किया है, उसी तरीके से अब राजनीति के धर्म का पालन भी होना चाहिए। वर्तमान में जो परिस्थितियाँ बन रही है, उन सभी मुद्दों को लेकर उन्होंने इशारों में बड़ी बात कही कि अगर इस देश को 2047 का स्वर्णिम भारत बनाना है तो इस बात को हमें याद रखना होगा, मंदिर तो बन चुका है, अयोध्या में राम मंदिर बना लिया, अब इस देश के लोगों के, नागरिकों के मन में जो है वो राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। बोले रोजी रोटी का जो रास्ता है वो अयोध्या से निकलता, भगवान श्री राम के मंदिर से निकलता है, और उन्होंने कहा कि इस देश को अगर जोड़ना है तो भगवान राम के आदर्शों को हमें मानना होगा, भगवान शिव को मानना होगा। और इस तमाम उन्होंने अपनी बातें कही हैं, और लेकिन खुल के उन्होंने जो खास तौर पर इस बार उन्होंने बात कही है, वो एक बड़ा मैसेज उन्होंने
उन्होंने दिया है। और इससे पहले भी आज नागपुर में एक संबोधन के दौरान उन्होंने इस देश के लिए एक बड़ा मैसेज दिया था कि हर जगह पर मंदिर तलाशना जरूरी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब 3000 हम मंदिरों की बात करते हैं तो उन 3000 मंदिरों को जब तोड़ा गया था तो उसमें से एक सबसे बड़ा आस्था का केंद्र था राम जन्मभूमि। और राम जन्मभूमि कोई आंदोलन नहीं था, कोई मुक्ति आंदोलन नहीं था, वो इस देश के लिए एक था जिसमें हजारों की तादाद में अज्ञात और अज्ञात कार सेवक हैं जो उसके लिए वो लड़ते लड़ते बलिदान हुए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें सम्मान देने के लिए आज मैं यहाँ पर आया और वो सम्मान के प्रतिनिधि के तौर पर चंपत राय जो है वो सम्मान ग्रहण करेंगे, उन्हें सम्मान दिया गया है। और खास तौर पर उन्होंने इस बार लेकिन जो राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह था देवी अहिल्या, उसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है कि इस देश के लिए अब जरूरी है कि इस देश के हर नागरिकों के मन में अब भगवान श्री राम होना चाहिए। मंदिर बन चुका है लेकिन अब मन में भी राम का मंदिर होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से मंदिर को लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया। और अब आगे बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां सिंधिया के बयान पर दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। दिग्विजय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा बच्चा। माधवराव सिंधिया को हम कांग्रेस में लाए थे, दिग्विजय सिंह ने कहा। इंदिरा गांधी और संजय गांधी से मिलवाया था, उनसे ना विवाद है ना कभी रहा है। सिंधिया ने कहा था दिग्विजय सिंह करते हैं टारगेट, और इस पर दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां सिंधिया के बयान पर दिग्विजय सिंह का पलटवार। दिग्विजय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बच्चा कहा। माधवराव सिंधिया को हम कांग्रेस में लेकर आए थे, इंदिरा और संजय गांधी से उनको मिलवाया था, उनसे ना विवाद है ना कभी रहा है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि उनसे ना कभी विवाद था और ना कभी रहा है। सिंधिया ने कहा था कि दिग्विजय सिंह उन्हें टारगेट करते हैं और इसी के जवाब में ये बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है। 1979 और 80 में मैं और अर्जुन सिंह जी, हम लोग ही माधवराव सिंधिया जी को कांग्रेस में लाए थे और संजय गांधी जी और इंदिरा गांधी जी से मिलवाया था। माधवराव जी महाराज के समय उनको जो कुछ भी सम्मान मिला, केंद्र में मंत्री बने, पार्टी में महामंत्री बने और पूरी उनको इज्जत दी, ये सब कांग्रेस ने दी। मेरा उनसे कोई विवाद न कभी था न कभी रहा, क्योंकि मैं खुद ही उनको कांग्रेस में लाया था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बच्चे हैं। खबर कटनी से, जहां शिक्षिका ने प्रचार पर लगाए गंभीर आरोप। प्रचार पर गंभीर आरोप लगाए गए, अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए गए। प्रचार मुझसे छेड़खानी करते हैं, शिक्षिका ने कहा। शिक्षिका ने थाने में शिकायत भी दी। शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कटनी से, जहां शिक्षिका ने प्रचार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रचार पर लगाए अभद्र व्यवहार करने के आरोप, जहां प्रचार मुझसे छेड़खानी करते हैं। शिक्षिका ने थाने में शिकायत दी है। शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।